मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका अपना साजिद यज़दानी आपका फिल्मी प्रोग्राम लेकर हाजिर है। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात हैदराबाद से आए अपने एक दोस्त शबीर मुराद से कराते हैं। शबीर मुराद यानी कौन नहीं जानता, कराची टीवी के नामवर अदाकार, स्टेज के जाने माने फनकार। हैदराबाद में तो लोग समझ लें कि ये हैदराबाद की सकाफती दुनिया की जान है। हर प्रोग्राम जो होता है, हफ्तावार हो, महाना हो, जो भी प्रोग्राम सकाफत के वहाँ होते हैं हैदराबाद में, हमने खुद देखा है कि ये हर जगह परफॉर्म करते हैं और दाद पाते हैं। और टीवी के ड्रामों में भी बड़ी टीमों में काम कर रहे हैं, बड़े हुमायूं सईद की प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, बड़े चैनल के लिए काम करते हैं। बड़े अच्छे फनकार, बड़े अच्छे दोस्त, हम इनको लाहौर में खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। थैंक यू सर। वेलकम। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आप तो हमेशा से ही प्यार करते हैं, फ़नकार लवर हैं आप, और ख़ास तौर पे हैदराबाद से आने वालों को तो आप बहुत खराज देते हैं। ये आपका बड़ापन है सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मैं ये पूछूंगा सबसे पहले कि ये लाहौर का ये विज़िट जो है वो तो अक्सर आपका आमदोरफ्त रहती है, इस दफ़ा किस सिलसिले में आए? साजिद भाई, इत्तेफाक की बात है और मेरी खुशनसीबी है कि एक ड्रामा है जो सिक्स सिग्मा की प्रोडक्शन का है, जिसे लिखा है खलील रहमान कमर साहब ने और डायरेक्ट कर रहे हैं नदीम बेग साहब। उसमें मैं कराची में तो काम कर ही रहा था, उसमें मैंने कुछ काम कराची में किया था। तो इत्तेफाक की बात है कि ये लोग यहाँ काम कर रहे थे, कुछ यहाँ भी काम था, कुछ यहाँ भी शूट्स थी उनकी, तो मेरा काम यहाँ निकल आया। तो बस उस सिलसिले में मैं आज यहाँ हाजिर हुआ हूँ लाहौर में। तो कुछ काम है उस ड्रामे के हवाले से जिसका नाम है मैं मंटो नहीं हूँ। मैं मंटो नहीं हूँ। जी अच्छा, तो इससे पहले भी आपसे इनकी इसी प्रोडक्शन में काम कर चुके हैं? जी हाँ, मैंने काफ़ी काम किया है इनका। जो पहला मेरा ड्रामा था इनकी प्रोडक्शन के हवाले से, वो था मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम जी हो। हाँ, वो भी यही टीम थी पूरी। उसके बाद फिर मैंने अलिफ किया, उसके बाद मैंने और काफ़ी गलती किया, काफ़ी ड्रामे किए। तो अभी भी एक कभी मेरा ड्रामा चल रहा है नकाब, वो भी इन्हीं की प्रोडक्शन का है। अच्छा, जी जी। आप कितने अर्सा से शो बिजनेस की दुनिया से मुंसलिक हैं? सर मैं स्टेज पे तो मैं काफ़ी पहले से काम कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जो है टीवी पे 2018 से इन हुआ। बाकायदा किसने चांस दिया आपको? बस वो एक सिक्स सिग्मा का एक ड्रामा था, जिसमें वो शाहिद शफात साहब उसके डायरेक्टर थे। उनके एक असिस्टेंट होते थे ज़ोएब लतीफ़, वो हमारे हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ था। तो उनके ज़रिए मैं सुर्ख चांदनी वो ड्रामे कर रहे थे उन दिनों। वो पहला मेरा ड्रामा सुर्ख चांदनी था, उसमें। सुर्ख चांदनी? जी हाँ, सुर्ख चांदनी, उसमें मैंने काम किया। क्या रोल था? उसमें मैं एक वो जो हीरो थे हमारे जो आजकल भी काम कर रहे हैं, उनके बॉस का कैरेक्टर था, वो मैंने किया अच्छा, था। माशाल्लाह। जी जी। अब तक कितने ड्रामे हो चुके होंगे टीवी के लिए? तकरीबन सर मेरे 30 से ज़्यादा ड्रामे मैं कर चुका हूँ टीवी अच्छा, के। टीवी के लिए। जी हाँ। और बिग प्रोडक्शंस में? जी, सारी सेवंथ स्काई है और मोमिना दुरैत जो हम टीवी वाले उनके अच्छा। साथ, और सिक्स सिग्मा के साथ, इन तीनों बहुत के साथ मुसलसल मेरा काम चल रहा है चल माशाल्लाह। रहे हैं वहाँ से। अभी मैं एक बड़ा सीरियल है सेवंथ स्काई का, सावल यार पिया, जिसको डायरेक्ट किया है दानिश नवाज साहब ने। उसमें मैं एक अच्छा रोल एक मैं कर रहा हूँ उसमें, बहुत अच्छे। तो एक अच्छी कास्ट है उसमें। तो ये हैदराबाद में आपने जो सरगर्मियाँ हैं, ये काफ़ी सरगर्मियाँ क्योंकि बड़ी मशहूर हैं इस हवाले से कि वहाँ हर हफ्ते एक नशिस्त तो लाजमी होती है, प्रेस क्लब में और दूसरे हॉलों में भी कुछ ना कुछ होता रहता है, और आज आप उसमें परफॉर्म करते हैं। उसमें आपकी परफॉर्मेंस किस नवीद की होती है? चूँकि मुल्क गिर दुनिया में देखा जा रहा है आपको, तो क्या किस किस्म के आप ज़रा बता दीजिएगा। साजिद साहब, आपको पता है ना कि हर एक्टर के अंदर एक हीरो होता है। जी। तो बस शौक तो आदमी को हीरो बनने का होता है, और हमारा बेड लक ये है कि इंडस्ट्री तो ख़त्म हो गई तकरीबन। लाहौर आते हैं, वहाँ पर मैं स्टूडियो भी घुमाने ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई रौनक ही नज़र नहीं आती। अब नहीं है। तो अब वो जो फ़िल्में जो हम पर्दे पे देखते थे और जो हमारे हीरोज़ थे, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब, शाहिद साहब, तो अब उनके जो प्रोग्राम्स जो हमारे हैदराबाद में होते हैं, सॉन्ग परफॉर्मेंस के जो प्रोग्राम होते हैं, तो उनमें मेरी जो परफॉर्मेंस होती है वो सॉन्ग परफॉर्मेंस होती है, जिसे दोस्त पसंद करते हैं, हैदराबाद के लोग भी पसंद करते हैं, बाहर भी जो फेसबुक पे देखते हैं वो पसंद करते हैं। तो उसमें नदीम साहब के होते हैं सॉन्ग्स, या वहीद मुराद साहब के होते हैं, मोहम्मद अली साहब के, शाहिद साहब के।
वो मतलब मैं उनको आप परफॉर्म करता हूँ। जी हाँ। ज़ाती तौर पर आपको कौन सा पसंद होता है, किस पे गाना, यानी वहीद का हो, नदीम का या अली भाई का, आप मतलब अच्छा लगता हो आप परफॉर्मेंस करते हुए? जी हाँ, वैसे तो सभी गाने मैं बड़े शौक से करता हूँ, बड़ी मेहनत से करता हूँ, लेकिन वहीद मुराद साहब चूँकि बचपन से वो मेरे आइडियल थे और मैंने अपना नाम के साथ उनका नाम भी जोड़ा हुआ है। बहुत अच्छे, मैं ये शब्बीर। पूछने जा रहा जी, था जी। कि ये मुराद कहाँ से आया। जी, जी, असल जी। में नाम क्या है आपका? मेरा तो नाम वैसे शब्बीर अहमद कुरैशी है, कुरैशी। पूरा नाम। और तो ये कब से ये वहीद मुराद के साथ आपकी अटैचमेंट हुई? बस जब मैं शोबिज़ में आया तो फिर मैंने अपना नाम शब्बीर मुराद रख लिया। शबीर मुराद जी रख हाँ, लिया, अच्छा अच्छा। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, वो समझते हैं हम्म, शायद कि मेरे फादर का नाम है। हाँ यही समझे ना। तो लेकिन नहीं, ये असल में ये उनसे इंस्पायर होके मैंने लिखा है। अच्छा अच्छा, तो अभी उनकी गानों पर परफॉर्म करते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल, वो जितने भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं या दीगर आर्टिस्टों को, तो वो मैं उसमें परफॉर्म करता हूँ बिल्कुल। कभी उनको देखने का या मिलने का भी मौका मिला? नहीं, ये तो ख्वाहिश ही रही और अब उनको तो नहीं मिल सका, लेकिन नदीम साहब से माशाल्लाह काफ़ी मुलाकातें हो गई और अच्छी हम्म, मुलाकात हो गई। तो उनमें ही मैं वहीद मुराद साहब को भी देखता हूँ हम्म, और नदीम साहब लास्ट ईयर मेरे घर भी तशरीफ़ लाए थे, जो ये सहरा मलिक यूसुफ जमाल साहब को जाता है बिल्कुल। और राशिद चौधरी साहब को जाता है कि जो मेरे घर वो उनको लेकर आए, मेरे को ये शर्फ हासिल है। तो कैसा लगा आपको जब आपके पसंदीदा फनकार, मुल्क के अजीम फनकार, सबसे बड़े फनकार जी, जी, कहूँ तो बिल्कुल। बेजाना होगा, वो आपके घर तशरीफ लाए, तो कैसा लगा? बहुत, मैं तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि नदीम साहब जो हमारे आइडियल और हमारे मतलब है कि पर्दे के बहुत बड़े आर्टिस्ट, और वो मेरे घर मतलब रौनक अफरोज़ हुई, तो मतलब मेरी पूरी फैमिली में बहुत मतलब बयान से बाहर है कि क्या उस वक्त हमारी सिचुएशन थी। उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देखी? उन्होंने उनका एक अभी एक नदीम कंपटीशन किया था पिछले साल, खलील रशीद साहब होते हैं फ़न एंड आर्ट के, जी जी। वो चेयरमैन है। तो उन्होंने एक कंपटीशन रखा था, नदीम साहब के गानों पे परफॉर्मेंस का हम्म, कंपटीशन रखा था। हम्म, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया था कंपटीशन। अच्छा। जी हाँ, तो उसपे नदीम साहब के तासुरात भी थे। और भी लोग थे उसमें उसमें कंपटीशन काफ़ी में तकरीबन आपके साथ 8-10, मुकाबले में? हाँ, 10 कंटेस्टेंट्स थे इसमें। अच्छा। जी हाँ, तो सबने परफॉर्म किया था। तो उसमें मैं नंबर 1 आया था। तो वो सॉन्ग फिर नदीम साहब ने खुद मेरे साथ बैठ के देखा, तो मुझे अच्छा, हाँ, सामने, जी हाँ। अच्छा तो अच्छा। ये उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया था। अच्छा जी, जी। अच्छा। तो इनके साथ कोई ड्रामे में भी काम करने का मौका मिला बेग साहब के साथ? नहीं, बेग साहब के साथ काम करने का इत्तेफ़ाक नहीं हुआ, अलबत्ता जावेद शेख साहब के साथ ज़रूर काम अच्छा, किया मैंने। तो जी हाँ। कैसा पाया आपने जावेद जावेद शेख शेख साहब? साहब बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, जितने बड़े अदाकार हैं, उससे बड़े वो इंसान हैं और बहुत शफ़क़त से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे अंदाज़ से मेरे साथ उन्होंने क्योंकि काम नए किया आने है। वालों के लिए मुश्किल हो जाता ना। जी हाँ, नहीं, नहीं, हमने उन्होंने सुना है कि बहुत वो अच्छा। जो हिट एक्टर होते हैं या बड़े फनकार होते हैं वो नहीं, आगे नहीं। बढ़ने के मौके नहीं देते। जी, 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 जी। नहीं, जी। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा बिहेव था उनका हम्म, और बड़े दोस्ताना माहौल में उन्होंने मतलब है कि किया। जी हाँ, काम किया। और टीवी के आर्टिस्टों में आप किसको समझते हैं कि बड़े फनकार हैं और जो आपको पसंद हैं, या कोई ऐसा जो आपके लिए तरक्की की राह में हायल हुआ या आगे बढ़ने में जिसने मददगार साबित हुआ, कोई ऐसी शख्सियत? सर वैसे तो खैर सभी के साथ तकरीबन मैंने काम किया, लेकिन मैंने जो बहुत अच्छा पाया और मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा बेहतर मैं कंफर्टेबल नहीं मैंने फ़ील किया किसी के साथ काम करने में, वो हुमायूं सईद साहब हैं। अच्छा। जितने बड़े वो अदाकार हैं, यकीन करें कि मैं जब उनके साथ, चूँकि मैं दूसरा ही ड्रामा था मेरा सुर्ख चांदनी के बाद, तो जिसमें मैंने उनके साथ काम किया, तो इतने दोस्ताना माहौल में उन्होंने मेरे साथ काम किया, इतने मुझसे, वरना आम तौर पर जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जी हाँ, तो सही वो है। बड़ा अच्छा डिस्कस कर रहे थे, मुझे कैरेक्टर के हवाले से बात कर रहे थे और अपने बहुत सारी बातें, मेरे जो जहन में सवालात थे मैं उनसे करता था, उसके बड़े आराम से, बड़े प्यार से मुझे जवाबात देते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ, बहुत कंफर्टेबल होकर मैंने उनके साथ काम किया। अब भी आप उन्हीं के ड्रामे में काम करने के जी, लिए बिल्कुल, उन्हीं के आए हैं? ड्रामे में भी आया हूँ काम अच्छा, करने। देखिए ना, जी। बड़ी बात है कि वो उन्होंने आपको याद रखा और जी, यहाँ भी जी, जी। आपको आने की दावत दी। लाहौर में आप काम कर रहे हैं, तो लाहौर में काम करने का एक ख्वाब तो होगा, जी लेकिन हाँ, चलें, बिल्कुल। मैं इंटरेक्ट ही हो गया कि कराची के ड्रामे के लिए आए लाहौर में, हाँ, तो फिर आए तो सही। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जी। इस बहाने से ही कि शौक था, एक ख़्वाहिश थी, एक फ़िल्म में लाहौर जाके काम जी करेंगे जी। और बस कोशिश थी, लेकिन बहरहाल वो ना सही, तो बहरहाल ड्रामे से ही लाहौर ठीक है, आप बहुत, देखते, जी जी, मुझे एक्साइटमेंट थी लाहौर आने की। आने के लिए। वैसे तो होती है, लेकिन इस मर्तबा चूँकि ड्रामे के हवाले से आ रहा था तो ज़्यादा थी। लाहौर के फनकारों के साथ भी काम किया, जी, जी, कभी मैंने मौका मिला? वसीम अब्बास साहब के साथ बहुत अच्छा। अच्छा ज़्यादा काम किया है हाँ हाँ। और
अभी 2-3 हीरोज़ हैं यहाँ के जिनके साथ भी मैंने काम किया है। हाँ, कराची जी, में जी। कैसा रहा रवैया उनका और अच्छा कैसा? है मैं बस आप बहुत बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छी तबीयत के मालिक हैं, हम्म। बड़े अच्छे अंदाज से बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अब बड़ा कराची में मज़ा भी है। फिल्में तो बनने लगी हैं, जी, जी। तो लाहौर के बाद अब ज्यादा कराची में ही बन रही हैं, यहाँ भी इक्का दुक्का बन रही हैं। तो फिल्मों से भी कभी ऑफर आई आपको? मैंने यासिर नवाज़ साहब की फ़िल्म में काम किया था रॉन्ग नंबर 2 में। रंग नंबर 2? ठीक, अब उसके बाद फिर वो अभी उनकी एक फ़िल्म अभी शुरू करने वाले हैं, तो अच्छा। इंशाल्लाह उसमें उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि आप हमारे साथ ही होंगे इंशाल्लाह। लाहौर से अगर आपको ऑफर आए किसी फिल्म की तो आप करेंगे? जी हाँ, ज़रूर इंशाल्लाह, ये मेरी खुशनसीबी होगी अगर लाहौर से मुझे कोई ऑफ़र आएगी, मैं ज़रूर काम करूँगा इंशाल्लाह। किस किस्म का किरदार आप चाहते हैं करना, कि आपके जहन में है कि मैं ये किरदार बखूबी अदा, या मेरे लिए चैलेंज है मैं ये किरदार करूं? मैं चूँकि अब मैं समझता हूँ जब मैं आया फ़ील्ड में मैंने देखा कि जो विलन होता है उसके पास ज़्यादा मार्जिन होता है काम करने का अच्छा। और उसको जल्दी मैं समझता हूँ कि एक मौका मिलता है ऊपर आने के लिए, आगे जाने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा नेगेटिव कैरेक्टर के लिए। या पहले फनकार है, मैं इंटरव्यू करते हुए मुद्दतें गुजर गई मेरी, तमाम आर्टिस्टों के इंटरव्यू किए, मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे विलन बनने का शौक है। हर बंदा वो विलनिश भी है अगर उसका वो चेहरा भी, जी, और जी, आपका तो खैर बड़ा भोला और मासूम सा चेहरा है। बड़ा क्रख चेहरे वाले लोग भी होते हैं ना, जी, वो जी, भी जी। आखिर यही कहते हैं कि मुझे हीरो बनना है, और मुझे हीरो का रोल मिल जाए तो बड़ा समझाते भी हैं लोग, प्रोड्यूसर भी समझाते हैं भाई आपका जो है कद काठ या इस तरह का डील डोल है नहीं क्या हीरो वाला, हमारे यहाँ चूंकि ऐसा किरदार किरदार नहीं लिखा जा रहा। तो ये आप पहले शख्स हैं जो जिन्होंने कहा कि अदाकारी के लिए एक मुश्किल चैलेंज कबूल किया जी हाँ, चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है। या आप किसी विलन को देखकर मुतासर हुए हैं या? नहीं, मैंने वो देखा कि काम का जो मार्जिन होता है ना सर, उसके पास बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत हीरो के। अच्छा। जी हाँ, हीरो के पास तो एक लाइन होती है, उस पे उसको काम करना होता है। रोमांस कर लिया अपना, जो हीरो होता है उसके पास एक ग्राउंड ज़्यादा होता है काम करने का, तो इसलिए जो विलन होता है सर। तो आप विलन बनना जी। चाह रहे हैं? तो विलन का हमारे यहाँ एक इमेज बहुत खराब होता है। पता क्या, एक जमाना था जब हम फिल्में देखते थे तो उस जमाने में असलम परवेज, इलियास कश्मीरी, मजहर शाह, लोग जब वो फिल्म देखकर निकलते थे तो उनको गालियां देते थे, जी, खातन खुसूसन, ये नामुराद, ये कौन है, ये इसने उसकी इज्जत लूट ली या उसका घर बर्बाद कर दिया। विलन के लिए हमारे यहाँ ये सोच होती है कि ये जी, बुरा जी, आदमी जी, है। जी। तो आप किस विलन से मुतासर हुए? नहीं, मैंने वैसे तो देखिए मैं ज़्यादातर तो वैसे तो बुरे आदमी से मुतासर होना म बुरी वो बात है, हाँ, बुरे लेकिन आप किसी बुरे आदमी से मुतासर जरूर हुए हैं। नहीं देखिए असलम परवेज़ साहब का भी बहुत ज़बरदस्त काम था, वो भी अच्छे उनका अपना एक स्टाइल था एक विलन होने का। जी जी। वैसे तो विलन ज़्यादातर तो कह लगाते हैं और बड़े हाँ, वो उनका वो बड़ा एक सॉफ्ट बड़ा सॉफ्ट था। विलन थे, बड़ा उनका अच्छा अंदाज़ था, हाँ पहले हीरो भी शायद वो रह चुके हाँ थे। जी, एक जमाने स्टार में तो जी पाकिस्तान के हाँ, अच्छा अगर अगर विलन ज़ाहिर है जो नेगेटिव कैरेक्टर को जब तक बुरा नहीं कहा जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि उसने अच्छा काम किया है? ज़ाहिर है उसकी तारीफ़ वही है कि उसको आप उसकी बुराई करेंगे तो उसकी तारीफ़ है। तो यही उसके लिए अच्छी चीज़ होती है। लेकिन एक तरफ आप बिल्कुल सॉफ्ट हैं, गाने भी आपके पिक्चराइज होते हैं, जी, जी, तो जी। आपके दिल में ये क्यों नहीं मचला कि आप वहीद मुराद बने, नदीम बने, शाहिद बने, या शान बने, या जो भी आज के दौर के अदाकार हैं? तो आपके दिल में यही इंगलाई क्यों नहीं कि असलम परवेज बनूं नहीं, वो असलम परवेज़ की बात नहीं है। या लिया जो भी जी, विलन जी, जी, विलन जी। की एक मैंने इस्तियारे के तौर पर मेरा नाम। अपना ख़्याल है कि मैं उसमें थोड़ा-सा एक अच्छा। जल्दी उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, मतलब जल्दी एक हीरोज़ तो आते हैं, बहुत सारे आते हैं ना, हाँ। तो विलेनिश जो जो रोल होते हैं, जो उसकी मतलब जिंदगी नेगेटिव ज्यादा होते होती हैं, है कैरेक्टर की ना, कैरेक्टर की ज़िंदगी हीरो ज़्यादा होती है। अगर एक हीरो फिल्म भी फेल हो जाए तो फेल हो जाता है, फेल हो विलन जाती फेल है, नहीं होता विलन है। फेल नहीं ये होता भी है। एक मार्जिन ये है इसमें मार्जिन है, जी हाँ। कि विलन जो उसके लिए काम करने के एक तो काम मौके, करने के मौके फिर ज़्यादा वैरायटी होते हैं, बड़ी होती है, वैरायटी उसे बड़ी किसी होती है। फिल्म में ओल्ड यंग, किसी में बिल्कुल। नौजवान बनना पड़ता। बहुत अच्छा, ये बड़ी तो जब आपने नई रिंग से बात की है। जी हाँ, जब रिंग से आप बाहर होते हैं तो आपको हीरो अच्छा लगता है, लेकिन रिंग में आने के बाद पता पड़ता है कि नहीं विलन के पास ज़्यादा काम है। हाँ जी, वो अच्छा जो काम को समझता है, चूंकि आप कर रहे हैं एक अरसे से, आपने उनको करीब से देखा है, तो इस वजह से आपने इसको ये पा लिया इस बात को। जी, जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी का ये पहला जीना आपने तय कर लिया, क्योंकि आपकी सोच जो होती है इंसान की, जो अच्छा सोच लेता है वो पहला कदम बढ़ा चुका होता है, जी, जी, जी। और आपने अच्छे सोच ये हमल है और ये सोचा है। हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। हम एक बार फिर आपका लाहौर में खैर मकदम करते हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि आप यहाँ भी काम करें और आपको हर किस्म की यहाँ पर फैसिलिटीज हासिल हों। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।